खुले तौर पर फायरिंग किया पब्लिक में, ये किसका आदमी है? ये एमआईएम का आदमी है। ये अच्छाई और बुराई, ये 2 महीनों के अंदर। ठीक, मैं बाकी थोड़ा तफसील में जाऊंगा, सब तफसील में। ये जो नदीम फीडर है, जो असद इसके ऊपर मां बहनों की इज्जत लूटने का इल्जाम है, इज्जत लूटने का। यही सबसे नदीम फीडर है जो अपने आप के ऊपर खुद फायरिंग करवाए। तो ये कौम और मिल्लत की दुआई देते हैं, कौम और मिल्लत की बात करते हैं, या ऐसे लोग हैं जो फोटो एकदम वहां से। ये छोटे बाबू ये नाच रहा था, उनका काम करा खुला। एमआईएम का ये हार्ड वर्कर है, इसने फायरिंग किया 14 जनवरी को। और जो अबू जैद शेख, जो फायरिंग मामले के अंदर दूसरा मुजरिम है, आरोपी है, वो अवैसी साहब के साथ इसका फोटो है। ये लड़का है, ये वो लड़का है। ये बात हो गई। और अभी मैं एक स्पेशल प्रेस कॉन्फ्रेंस दूंगा, वाजे कर देता हूं, ये इरफान हैदराबादी है। ये सब मुफ्ती इस्माइल साहब का बहुत खास, रिक्शा के ऊपर प्रचार भी वही कर रहा था, गाड़ी का इब्तिदा भी मुफ्ती साहब कर रहे थे। इसके बारे में भी एक स्पेशल प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है कि अच्छाई और बुराई क्या है, बताऊंगा। सवाल ये है, इसके अंदर 3 आरोपी सामने आ चुके। एक सैयद सिकंदर आ गया पहला, दूसरा आरोपी अबू जैद शेख आ गया, तीसरा आरोपी नदीम फिडर जो पुलिस की गिरफ्त में अरेस्ट है। ये 3 लोग आ गए। कल जब हम इसकी डीप में गए, तह में गए, जब हमको पता चला मीडिया के जरिए कि ऐसा केस आगे बढ़ रही है, तो मैंने मेरे अपने वकील से बात की कि आप कोर्ट के अंदर मालूमात लो, ये 3 आरोपी के अलावा और पुलिस की जो रिपोर्ट आ रही है, या रिमांड रिपोर्ट आ रही है, रिमांड रिपोर्ट पुलिस देती है आरोपी के साथ, मतलब जाकर आप वहां पर मालूमात लो क्या बात है। तो उसके अंदर चौथा आरोपी को पुलिस को अरेस्ट करना है। उस शख्स का नाम है अब्दुल मालिक यूनुस ईसा शेख, एमआईएम का जिला अध्यक्ष, माजी महापौर। चौथा आरोपी जिसको अरेस्ट करना है पुलिस को, जो रिमांड रिपोर्ट में, और कल की जो 1 दिन की पीसी मजिस्ट्रेट साहिबा ने, जज ने जो ऑर्डर किया है, उसके अंदर भी दर्ज है नाम वाजे तौर पर। चौथा मुजरिम अब्दुल मालिक यूनुस ईसा शेख है। अब उसके अंदर रिमांड रिपोर्ट के अंदर भी एक वर्ड और है, एक चीज का और खुलासा है कि ये प्लानिंग हुई है। प्लानिंग के अंदर ये 4 लोग तो वाज़े तौर पर अब सामने आ रहे हैं, और ना जाने पुलिस की इंक्वायरी चल रही है, उसके अंदर हमको कुछ बोलना नहीं है। और कितने आरोपी सामने आएंगे वो तो वक्त तो बताएगा, वक्त तो बताएगा। पुलिस आवाम के सामने खुद ही बात सामने आएगी, कोर्ट के सामने बात आएंगी, हमें उसके अंदर कोई बोलना नहीं है। लेकिन रिमांड रिपोर्ट के अंदर एक जुमले का इस्तेमाल है कि सियासी रुतबा, सियासी वचन और ऐसे कुछ जुमले का इस्तेमाल किया गया है जिस वजह से प्लानिंग की गई। वो प्लानिंग मुझको ऐसा लगता है, मुझे शक है, मैं रिक्वेस्ट करता हूं पुलिस डिपार्टमेंट से, मालेगांव शहर की पुलिस डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट करता हूं कि ये प्लानिंग क्यों की गई, किस वजह से की गई, वो किसको फंसाना चाहते थे, वो किसको बदनाम करना चाहते थे,
मुझको ऐसा लगता है कि मुझको और मेरी पार्टी के लोगों को फंसाकर बदनाम करना चाहते हैं कि शेख आसिफ इलेक्शन हारने के बाद गुंडागर्दी कर रहा है और फायरिंग करवा रहा है, मारधाड़ करवा रहा है। ऐसा मुझे शक है, ऐसा उनकी प्लानिंग का हिस्सा हो सकता है और इसके लिए पुलिस डिपार्टमेंट मुकम्मल इंक्वायरी करे, डीप तक जाए और शहर की आवाम के सामने सच्चाई सामने लाए, सच्चाई सामने लाए। मैं जिस दिन घटना हुई 24 नवंबर को, मैं उस रोज की वीडियो मैंने तलाश किया और तलाश करने के बाद मैंने देखा कि वहां एमआईएम के कौन कौन से लीडरान स्पॉट पर गए थे या पुलिस कंप्लेन करने पहुंचे थे। तो उसके अंदर वाज़े तौर पर एक शख्स सामने आया, यूसुफ इलियास नामी शख्स, जो दाढ़ी और टोपी है, उसका बयान मैंने देखा हूं। मेरा पुलिस डिपार्टमेंट से भी गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि इतना करंट फायरिंग होती है और वो शख्स स्पॉट पे पहुंच जाते हैं, कहीं मुझे शक है कि प्लानिंग में यूसुफ इलियास तो नहीं शामिल है और कौन कौन से एमआईएम के लोग शामिल है ये भी खुलासा पुलिस करे, ऐसी मुझे शक है, इसलिए मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं। और पुलिस डिपार्टमेंट से एक और गुजारिश करता हूं, कई लोगों को तड़ीपार की नोटिस आ रही है, कई लीडरान को आ रही है, ठीक है, पुलिस अपनी कार्रवाई करे, मुझे कुछ बोलना नहीं है, लेकिन यूसुफ इलियास शख्स जो शख्स है वो एक तकरीर के अंदर वो कहा कि डंडा लेकर, लाठी लेकर झोपड़पट्टियों में जाकर मारो, हाथ को तोड़ डालो। मैं पुलिस से रिक्वेस्ट करता हूं कि 12 नवंबर में यूसुफ इलियास टेम्परवारी बेल के ऊपर है, हाईकोर्ट से टेम्परवारी बेल है। ऐसे शख्स से अगर अमन को खतरा है, अगर वो शहर में दंगा फसाद करवाना चाहता है, तो इस शख्स की जमानत रद्द किया जाए, ऐसी रिक्वेस्ट मैं पुलिस से करता हूं कि करे। बहरहाल आका कौन है, मास्टरमाइंड कौन है? छोटे छोटे केस के अंदर ये शहर के अंदर एक रिवायत चल रही है कि मास्टरमाइंड शहर की आवाम के सुन सुन के कान पक जाते हैं। अब हमारा भी पुलिस डिपार्टमेंट से मुतालबा है तो इसके अंदर आका कौन है, 4 लोग तो नाम सामने आए, इसके आका को ढूंढा जाए। अगर पुलिस तहकीक सही डीप में करेगी तो मुझे ऐसा लगता है, मुझको लगता है, हो सकता बात आगे चल के गलत भी साबित हो, लेकिन मुझको ऐसा लगता है कि ये सब चीजें जो हो रही है शहर के एमएलए के नेतृत्व में हो रही है। हो सकता है आका ये शहर के एमएलए ना निकले, हो सकता है पुलिस लिबास देखकर, रुतबा देखकर, हो सकता है पुलिस वो रास्ते में तपासी नहीं कर रही होगी, लेकिन शहर की आवाम के सामने सच्चाई आना चाहिए। इसलिए आका कौन है? मैं आइंदा हफ्ते मुंबई जाऊंगा और डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस रेशमी शुक्ला मैडम से, जो डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस है, डीजी है, मैं उनसे मुलाकात करूंगा। इस केस के संदर्भ में मुलाकात करूंगा, हो सकता है उनको मेमोरेंडम भी दूं, और अगर मुझको टाइम मिला, वक्त मिला, तो महाराष्ट्र के वजीर आला, मुख्यमंत्री और गृह डिपार्टमेंट भी उनके ही पास है, मुख्यमंत्री महोदय के पास, तो उनके पास भी जाकर अगर वक्त मिला तो जाकर मैं मुलाकात इस केस के सिलसिले में करूंगा। क्या इसकी मुकम्मल इंक्वायरी होना चाहिए। मालेगांव शहर की तारीख में शायद ऐसा केस कभी नहीं हुआ होगा कि इस तरीके से एक प्लानिंग रचकर अपने आप पर फायरिंग करवाकर, इल्जाम दूसरे पार्टी के लोगों पर लगवाकर और सियासी रोटी सेकने का काम किया जाने वाला था। लेकिन अल्लाह का करम है, पुलिस ने सच्चाई सामने लाई। बहरहाल इसकी मुकम्मल इंक्वायरी होना चाहिए और मैं उसके लिए आइंदा हफ्ते मुंबई जाने वाला हूं, और इसीलिए आज की पत्रकार परिषद मैंने लिया हूं।
अगर आपको कुछ बोलना है तो आप सवाल पूछ सकते इस वाक्य के बाद जब ये ऐसा लग रहा था कि ये आपको या आपकी पार्टी को या आपके खानदान को बदनाम करने की साजिश है, अभी पुलिस जो है एक मुलजिम को ढूंढ रही है 3 उनके कब्जे में, लगता है कि मैंने पुलिस नाम बोल दिया ना, हाँ, तुम भी नाम बोलो ना। अब्दुल मालिक यूनुस फरार है, लगता है कि पुलिस ईमानदारी से अपना काम करेगी। मालेगांव की पुलिस पे पहली आपको बात तो इत्मीनान ऐसा है? है कि चोर कोई ना कोई सबूत छोड़ देता है। चोरी करने वाला कोई ना कोई सबूत छोड़ देता है। जिस दिन 24 नवंबर को फायरिंग का वाकया हुआ, सीसीटीवी जो फुटेज है, ये जो वीडियो है, उसके अंदर साफ तौर पर लग रहा था शहर के आवाम को भी कि प्री प्लानिंग से ये फायरिंग करवाई गई। शहर के आम इंसान को लग रहा था तो पुलिस के पास कोई यंत्र ना है, उनके पास तो टेक्नोलॉजी से वो लोग तपास करते, इंक्वायरी करते हैं, तो पुलिस ने सामने बात को लेकर आई। बहरहाल पुलिस ने अगर केस को यहां तक लाई है तो मुझको ऐसा लगता है कि कोई भी शख्स या कोई भी डिपार्टमेंट हो, पुलिस हो, इंक्वायरी करता है जो, वो हवा में इस तरीके का कोई भी किसी पर भी मुजरिम नहीं बना देती है पुलिस। कुछ तो सबूत हो गए। और मैं जहां तक कानून को समझता हूं कि ये एक प्रोसेस होती है, पीसी, एमसीआर, लेकिन फाइनल सबूत जो होते हैं, डॉक्यूमेंट जो होते हैं, पुलिस के पास जो सबूत इकट्ठा पुलिस करती है, वो चार्जशीट जब दाखिल करती है 3 महीने के अंदर, तो उसी वक्त वो दाखिल की जाती है, ऐसा मेरा मानना है। तो जाहिर सी बात, अगर सबूत होंगे तो पुलिस ने यहाँ तक कार्रवाई को लाई, ऐसा मेरा मानना है। इसकी जिम्मेदारी आप एमआईएम के जो एमएलए हैं मोहम्मद इस्माइल, उन्होंने इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि मेरे लोगों से ऐसा ऐसा हो गया, और वो जिम्मेदारी लेते हुए शहर की आवाम से उन्होंने क्या कहा? बिल्कुल, मैं उनसे कोई उम्मीद नहीं है, आज के एमएलए साहब से कोई उम्मीद नहीं है। उनके पास गांजा बेचने वाला उनके लिए पवित्र होता, ड्रग्स बेचने वाला उनके लिए पवित्र होता, उनकी पार्टी में अगर है। चोर हो तो उनके लिए पवित्र होता, उनकी पार्टी में अगर हो। बलात्कारी इंसान हो तो उनकी पार्टी में चलता है। गुंडा हो चलता है, फायरिंग करने वाला है तो भी चलता है, औरतों के साथ इज्जत लूटने वाला है तो भी चलता है। तो इसलिए उनके पास जो माल है, जो कार्यकर्ता है, जुगाड़ चलाने वाले, सट्टा, आंकड़ा, ये सब उनके लिए पवित्र होते हैं, इसलिए उनसे कोई उम्मीद नहीं है। बहरहाल शहर को जो धोखा उन्होंने दिया अच्छाई और बुराई के नाम पर, ये सारी घटनाओं को देखकर शहर की आवाम अब खुद अंदाजा लगाए कि शहर के अंदर कितना घिनौना, कितना निचली दर्जे का सियासत की जाती है, और ये शहर की आवाम को धोखा दिया जाता है। शहर की आवाम को फैसला आइंदा शहर की आवाम को करना चाहिए। लेकिन ऐसा लग रहा है कि शहर की आवाम को इसमें दिलचस्पी नहीं है। ऐसा है कि पुलिस की अब, असल में मैं यही कहा ना शुरुआत में कि आप जो मीडिया के मेरे साथी है, वो थोड़ा ढके छुपे अंदाज में आप बात कर रहे हैं, तुम डीप तक नहीं गए। इसलिए मैंने वाज़ेह तौर पर 4 मुजरिम जो पुलिस ने बनाई, जो ऑन रिकॉर्ड है, जो एफआईआर रिमांड रिपोर्ट में मैंने आपके सामने रखा। हो सकता है आज के बाद से शहर की आवाम इस पर इंटरेस्ट ले। कल जब कोर्ट में लाए थे तो जो वकील है नीलेश बंसल, वो भी चौथे मुलजिम का नाम नहीं ले रहे थे, बार बार हम पूछ रहे थे, वो ले नहीं रहे थे, बस ये फरार है ऐसे ही बोल रहे थे। अब जो लोग मुजरिम का डिफेंस करे, जो वकील देखो उनकी रोजी रोटी है, उनका पेशा है, तो वो तो उनकी बाजू रख के बात करे। लेकिन मैं किसी का वकील नहीं हूँ, मैं जनता की अदालत में आया हूँ और जनता को सच्चाई मुझे बताना मैं जरूरी समझा, और इसलिए सबूत के तौर पर सबूत लेकर बैठा हूँ और जनता की अदालत में जा रहा हूँ। वो अदालत का काम पुलिस करे, मैं जनता की अदालत में जा रहा हूँ। और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने कहा ना, इरफान हैदराबादी के लेने वाला हूँ, वो बहुत स्पेशल रहने वाली है, और बहुत सबूत मैं लाके आवाम के, शहर के सामने बताऊंगा कि किस तरीके से शहर के साथ धोखा किया जाता है, कैसे कैसे लोगों को पनाह दी जाती है, और मजहब के नाम पर सियासत करने वाले किस तरीके से घिनौना काम करते हैं, कैसे लोगों को आशीर्वाद देते हैं, मैं ये बताने वाला हूँ। एमआईएम के जिला अध्यक्ष का नाम आया पुलिस के रिपोर्ट में,
वो आपने उसको सार्वजनिक किया और पुलिस ने नहीं किया, उस पर कोई आपत्ति आ सकती है आपको? मैंने मेरे वकील के जरिए कोर्ट से मालूमात लिया हूँ। रिमांड रिपोर्ट मेरे वकील ने वहां पर जाकर पढ़ा है और उसने मुझे बताया है, और इसके लिए मैंने आज प्रेस के सामने बात रखा हूँ। मुझे नहीं लगता है कि इसके अंदर कोई कानूनी विजिबिलिटी होगी। यही कहना चाहते हैं कि पुलिस खुल के नहीं बोल रही है कि हमको जो है एमआईएम के मुकामी सदर की तलाश है। लेकिन हो सकता है पुलिस पूरी इंक्वायरी बाकी होगी, हो सकता है कि और कुछ मुजरिम शहर छोड़ के ना भाग जाए, हो सकता है पुलिस की हिकमत अपनी होगी। पुलिस भी आइंदा पूरा खुलासा तो करेंगी ना आइंदा दिनों में। तालमेल हो अभी तो जाएगा, कार्रवाई किसी जारी वजह है। तो नहीं, एक सवाल मेरा ऐसा है कि एक तरफ मालेगांव को बैरूनी लोग से बदनामी का खतरा है, लैंड जिहाद, वोट जिहाद, ये सब, और एक तरफ अंदरूनी सतह पर इस तरह की सूरतें हैं, तो आप इसको किस नजर से देखते हैं, क्या है ये? सिर्फ अपना जाति मुफाद सियासी कुर्सी हासिल करने के लिए इस तरीके की सियासत की जा रही है, और ये प्लानिंग भी आइंदा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को सामने रखकर मुझको मेरी पार्टी को बदनाम करने की एक बड़ी साजिश हो सकती है, ऐसा मुझे शक है। जब पुलिस खुलासा करेंगी तो और वाज़ेह बात होगी। लेकिन ये शहर की आवाम ने जिस शख्स को क़यादत दी, वो सरकार या सरकार की पार्टी जो मालेगांव शहर को बदनाम कर रही है, वो उनसे नहीं लड़ सकती। बड़े लेवल पे दबाव आया और ना दूसरा आया तो फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देखते हैं। मालेगाव मध्य मतदारसंघामध्ये तुमचा निसटता पराभव झालाय, पण त्यानंतर तुम्ही आरोप केलाय की 6,000 मयत लोकांनी मतदान केलंय, त्या संदर्भात तुम्ही याचिका दाखल करणार आहात. बरोबर. पुढे काय झालं? माझी याचिका सबमिट झालेली आहे. 23 तारीख पहिली तारीख आहे. 23 तारीख. यांचे जमादार हा मजिस्ट्रेट आहे, केसमध्ये मजिस्ट्रेट आहे, त्यांची कोर्टमध्ये आपला पहिली हिअरिंग आहे, नोटीस वगैरे सर्व होणार आहे. मग पुढचं कारवाई. 23 जनवरी को पहली समाप्त एन जमादार. तर त्यानंतर किरीट सोमानी आरोप केला होता की मालेगावचे बांगलादेशी येत आहेत, त्यांना विद्यमान आमदार आणि माजी आमदारांचा सपोर्ट आहे. त्या आरोपाला काय सांगता? नाही नाही, मी स्पष्ट एक पत्रकार परिषदेमध्ये एकदम मी स्पष्ट मालेगाव शहराची बाजू मी मांडलेली आहे. एक पण पाकिस्तानी नाही, एक पण बांगलादेशी नाही, रोहिंग्या पण नाही. मालेगावमध्ये एक माणूस पण त्यांना भेटणार नाही, सापडणार नाही. आणि जे SIT जे सरकारने गठीत केलेली आहे, काय होणार नाही, एकदम स्पष्ट मी सांगतो. बस ठीक है, नहीं तो ये ग्रुप दूसरी तरफ जाएगा, भी फायरिंग मामले में. ओके.